हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे। आज हम 6 चैप्टर की ओर जा रहे हैं। आपका गिनती वाला चैप्टर जो 3 नंबर पे है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि गिनती आप सबको आती है, जैसे 5th में भी थी, 2nd उसी तरह 6 में भी है, तो हम वो नहीं लेंगे। तो आज हम 6 चैप्टर की ओर जा रहे हैं। सुबह भाग 1 में आपको आधा पाठ करवाऊंगी, डेट है 12। तो सुबह का पाठ में हमें पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई दी जाती है। पोलियो एक बीमारी है, जब हम छोटे होते हैं तब उनकी रस्सी होती है, अगर वो रस्सी ना पिलाई जाए तो हमें पोलियो जैसी बीमारी हो जाती है। तो पोलियो यानी कि पैरालाइज, जिसका मूवमेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा जो बॉडी पार्ट में होता है, हाथ में हो सकता है, जैसे मुंह में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, सारी बॉडी में हो सकता है पैरालाइज। तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, हम उनको बोलते हैं पोलियो। तो इस कहानी में भी एक लड़की है, छोटी उम्र में उनको पैरालाइज हो जाता है, यानी कि पोलियो हो जाता है। उनका नाम रेशमा है, लेकिन उसमें जो परिश्रम है, उनमें जो बीमारी है उनका सामना करने के लिए वो बहुत ही एक्टिव है। उसकी शारीरिक कमी की इरादों से उसको बाधा नहीं बनना है। उसको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मुझे ये सब हुआ तो क्या हुआ, तो मैं ये दिमाग में लेके नहीं घूमूंगी। मैं परिश्रम करके अपने पर ही निर्भर रह के जीवन की ओर आगे प्रगति करना है। तो उस रेशमा के बारे में हमें बताया गया है, जिसको पोलियो था। सुबह सुबह स्टूडेंट्स पेंसिल हाथ में रखिए, टेक्स्ट बुक निकालिए सब, और हर एक शब्द के नीचे जहाँ मैं लाइन कर रही हूँ उस पर ज़्यादातर ध्यान देना है, क्योंकि वो समानार्थी भी हो सकते हैं, विलोम शब्द भी है, और कई ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको पता नहीं होगा, तो वो आप लिखते जाना है। जहाँ जहाँ मैं बताऊँ वहाँ लिखना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से पाठ सुनिए और पेंसिल से लिखते जाइए। सुबह सुबह यानी कि सवेरे रेशमा ने देखा घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। यहाँ पे व्यस्त यानी कि काम में लगा हुआ, सब काम में लगे हुए, उनको बोलते हैं व्यस्त। कुछ भी हम काम में लगते हैं उनको बोलते हैं ना, कितनी व्यस्त है वो। कोई सामान झाड़ रहा है, यानी कोई सामान की सफाई कर रहा है, तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। जैसे हमारे घर में जो झाले बच जाते हैं, मकड़ी यानी कि जो वो होता है ना स्पाइडर, उनके झाले जो बन जाते हैं वो। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? रेशमा ने ऐसे प्रश्न पूछा उसकी माँ से कि सब इतने व्यस्त हैं, सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? रेशमा ने उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा ऐसे उत्सुकता से पूछने लगी। तभी उसकी माँ ने बोला, हाँ बेटा, तुझे पता नहीं आज त्योहार है। त्योहार यानी कि उत्सव, फेस्टिवल जो बोलते हो आप। भूल गई क्या? पहले से साफ सफाई हो जाए तो हम उत्सव का आनंद मना पाएंगे। जैसे हम दिवाली में पहले सफाई कर लेते हैं, तो बाद में हम रिलैक्स होके उस त्योहार की आनंद ले सकते हैं। जैसे दिवाली आती है तो फटाके फोड़ने का, सब मिठाइयों खाते हैं, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, तो हम टेंशन बगैर घूम सकते हैं। इसीलिए एडवांस में ही काम कर लेते हैं। ओहो, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी कि भूलने वाला, कुछ भी शब्द हम कहते हैं ना भुलक्कड़, यानी हम भूल जाते हैं। पर माँ, आपने मुझे तो कोई सा काम सौंपा नहीं। वो अंदर से बेचारी बहुत मायूस हो जाती है और वो बोलती कि माँ, आज आपने मुझे कुछ काम सौंपा नहीं, मैं क्या करूँ, बताओ ना माँ। वो एकदम बहुत एक्साइट होके कह रही कि माँ तो मुझे बताओ ना, हम भी अगर मम्मी को काम कराने के लिए हम भी ऐसे एक्साइट होते हैं। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। उसकी माँ बोल रही, बेटा चिंता मत कर, तू पहले नहा धो कर ले, फिर तू मदद करना, मैं तुम्हें काम दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी।
कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। जिसको पैरालाइज हो जाता है पैरों में, वो चल नहीं सकते हैं, तो ऐसी जो कुर्सी होती है उस पे जो व्हील होते हैं उनसे वो चलाकर आगे जा सकते हैं। तो उस कुर्सी पर उसको बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी धीरे धीरे धकेला और दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक यानी कि रोजिंदा जो कार्य करती है, रोजिंदा सुबह उठकर जो हम करते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, दूध पीते हैं, स्नान करते हैं। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैरों काम में नहीं करते थे। उसके दोनों पैरों में क्या हो गया था? पैरालाइज, कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे पांव एकदम बेजान हो गए। तो मैं आपको भाग 2 बाद में कराऊंगी स्टूडेंट्स, अभी इतना ही समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।